जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सॉल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे झारखंड के जो प्रमुख संवैधानिक उपबंध है, यानी झारखंड राज्य से जो भी रिलेटेड अनुच्छेद है, उन सभी अनुच्छेदों के बारे में हम जो चर्चा करेंगे वो भी विस्तार तरीके से। तो आप सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे। और आज के इस टॉपिक में जो है कुल टोटल 24 सवाल है। तो उन 24 सवाल में आप सभी लोग जो कितने सवाल का आंसर कर पाएंगे वो कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर से ज़रूर जो है बताएंगे। हालांकि ये टॉपिक ऐसा है कि जो है मतलब इस प्रकार के सवाल में अनुच्छेद 150, 51, 52, 53 में इस प्रकार के सवालों में जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ना। तो जो है मतलब इस टॉपिक को जो है आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे और ये अनुच्छेद वाला जो टॉपिक होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे सवाल रहेगा ही रहेगा, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी किए सीधे सवालों पर चलते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में राज्यपाल के पद की जो है व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 150, 151, 152, 153। तो झारखंड से जो अगर जो मतलब रिलेटेड अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 153 से स्टार्ट होता है ना। तो राज्यपाल का जो बंद किया गया है वो अनुच्छेद 153 में किया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग जो बिल्कुल करेक्ट आंसर कर लेंगे। बाकी अनुच्छेद 150, 51, 152 जो झारखंड से रिलेटेड नहीं, जो झारखंड से रिलेटेड है वो अनुच्छेद 153 से स्टार्ट होता है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि झारखंड राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान है वो कौन है। राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, या राज्य का मुख्य सचिव, या राज्य का राज्यपाल, या राज्य के मुख्य जो है न्यायाधीश। इनमें से कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका जो शक्ति का यहाँ पर जो प्रधान पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राज्य का जो है राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 154, या फिर अनुच्छेद 155, या अनुच्छेद 157, या 156। तो देखिए अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में जो है व्याख्या किया गया है ना। 155 की बात किया जाए तो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो मतलब इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर वही राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 156 की बात किया जाए अनुच्छेद, तो इसमें राज्यपाल की जो समय मतलब जो पद की जो अवधि रहेगी वो कितना रहेगा, वो अनुच्छेद 156 में मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 157 की बात किया जाए तो इसमें से जो मतलब राज्यपाल की जो नियुक्ति के लिए जो आवश्यक जो इंपॉर्टेंट जो नोटिस होता है जिसको अहर्ताएँ कहते हैं, तो उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये सभी अनुच्छेद के बारे में आप लोग को याद रखना है। क्लियर। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा राज्यपाल की नियुक्ति 155 से रिलेटेड अनुच्छेद। अगला सवाल है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां जो है प्राप्त है। तो राज्यपाल को जो क्षमादान की शक्तियां जो प्राप्त है वो अनुच्छेद 165, 61, या फिर 158, या अनुच्छेद 172। वो कौन सा अनुच्छेद है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो अनुच्छेद 161। इसी में जो है राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां जो प्राप्त है ना। लेकिन फांसी की सजा जो ये मतलब कि माफ नहीं कर सकते, ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान रखना है। वो चीज़ जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही मतलब माफ किया जा सकता है। और अनुच्छेद जो है 165 की जो बात किया जाए तो राज्य में मतलब राज्य का जो कि महाधिवक्ता होता है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 172 की बात किया जाए तो विधानसभा की जो समय कितना रहेगा, मतलब जो अवधि रहेगा उसके बारे में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के जो पद के लिए क्या क्या जो शर्तें रहेगी वो अनुच्छेद 158 में दिया गया है। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो क्षमादान की शक्तियाँ जो राज्यपाल को जो प्राप्त है वो अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है। अगला सवाल है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु मंत्री परिषद की जो गठन की व्यवस्था की गई है। यानी इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल को सहायता और जो सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद का जो गठन की व्यवस्था किया जाएगा, है ना, उसके जो सलाहकार रहेंगे सहायता करने के लिए राज्यपाल का, कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है। 160, 161, 162, 100 जो है 63। तो ये 160 में जो है क्या है अनुच्छेद 160 में कि आकस्मिक स्थिति में जो राज्यपाल जो मतलब राज्यपाल के जो कृत होते हैं उसके बारे में अनुच्छेद 160 में उल्लेख किया गया है ना। बाकी 161 में तो मतलब राज्यपाल को जो क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है ये चीज़ ध्यान रखना है। और 163 में जो है क्या है तो वही सहायता एवं सलाह के लिए जो मंत्रिपरिषद का जो गठन का व्यवस्था किया गया है वो अनुच्छेद 163 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी 162 में जो है वही राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो है विस्तार किया गया है। क्लियर है। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल के द्वारा, मुख्य सचिव, या मुख्य जो है न्यायाधीश मतलब किनके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
चलिए, अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति की जाती है वो हमारा कौन सा अनुच्छेद है? तो अभी हम थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा की कि अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख दिया गया है कि राज्य की जो महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति की जाती है, वो इससे रिलेटेड अनुच्छेद 165 में है ना। बाकी 68 की बात किया जाए तो ये राज्य विधानमंडल का जो गठन होगा इससे रिलेटेड है। 175 की बात किया जाए तो ये जो है राज्यपाल के अधिकार हो गया, उससे रिलेटेड है ना। और 170 में तो आप सभी लोगों को जो है राइट आंसर करना है कि अनुच्छेद 170 में क्या है ना। चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का जो प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 144, 158, 170 या 169? जल्दी से आप सभी लोग आंसर देंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले अनुच्छेद 170 के बारे में आप लोगों से जो है सवाल का आंसर जो पूछा था ना। तो अनुच्छेद 170 में क्या दिया हुआ है? विधानसभा की जो संरचना है उसी का जो प्रावधान है। तो राइट आंसर, सॉरी, जो 170 के बारे में जो पूछे थे उसके बारे में मतलब यही होगा है ना, कि विधानसभा की संरचना के बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 170 में। लेकिन इस सवाल का जो हमारा सही आंसर होगा वो भी हमारा अनुच्छेद 170 ही होगा। विधानसभा की संरचना का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 170 में ही है। चलिए, अगला सवाल क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा की सदस्यता हेतु अर्हता का जो प्रावधान किया गया है? तो इस सवाल के बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया। तो वो अनुच्छेद कौन सा है? 173 है ना। जो विधानसभा सदस्यता के लिए जो अर्हता किया गया है उसका प्रावधान अनुच्छेद 173 में है। 180 में भाई अभी क्या होगा? 183 में जो क्या होगा उसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे आने वाले सवाल में। चलिए, अगला सवाल है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो है प्रावधान किया गया है? 165, अनुच्छेद 168, 173 या 178? 73 के बारे में जो चर्चा कर ली है अभी कि विधानसभा की सदस्यता के लिए मतलब अर्हता से रिलेटेड अनुच्छेद 173 में है। लेकिन इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो हमारा कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 178। 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है प्रावधान किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि संविधान के अनुच्छेद में राज्यों के धन विधेयक की परिभाषा जो दी गई वो कौन सा जो है अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद 188, 192, 207 या 100 जो है 99, वो कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर जो है देंगे आप सभी लोग। तो धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है वो हमारा कौन सा अनुच्छेद है? तो 199 है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 188 की बात किया जाए तो झारखंड से रिलेटेड नहीं है ना। बाकी 207 नहीं, 206 की अगर जो बात करें तो अनुच्छेद 206 में जो है ये मतलब अपवादानुदान जो होता है और फिर मतलब लेखानुदान जो होता है, ये दोनों से रिलेटेड अनुच्छेद 206 में है। क्लियर है? चलिए, अगले सवाल पर हम जो बढ़े, 192 में भी कोई चीज़ मेंशन नहीं किया गया। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड विधानसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि बजट जो होता है वो प्रस्तुत किया जाता है? जो कि बजट जो आता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 195, 202, 211 या फिर 202? तो हमारा अनुच्छेद नंबर 202 है ना। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय जो विवरण आता है, जो बजट आता है, वो अनुच्छेद 202 के तहत ही आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। चलिए, अगले सवाल पर हम जो है चलते हैं। तो अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जो पारित किया जाता है वो हमारा अनुच्छेद 213 में मेंशन किया गया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसमें आप लोग जो 3 स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा अनुच्छेद जो है 213 हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल की ओर हम जो बढ़ते हैं। बाकी अनुच्छेद 223 की बात करें तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्त किया जाता है वो अनुच्छेद 223 से ही रिलेटेड है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? भैया अब यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात किया जा रहा है तो हमारे झारखंड राज्य का जो उच्च न्यायालय वो कहाँ पर स्थित है? तो रांची में। ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। और जो हमारा झारखंड राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो देश के मतलब उच्च न्यायालय में कौन सा स्थान है? तो 21वें नंबर पर आता है। ये फैक्ट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो 214 हो जाएगा है ना। देखिए, 21वें नंबर पर हमारा झारखंड राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो 21वें नंबर पर आता है। और आप लोग यहाँ पर जो 214 इसी से याद रखेंगे न्यायालय का जो प्रावधान है ना। 21 लास्ट में 4 छूट रहा है तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। चलिए, अगला सवाल क्या है हमारा कि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 217, 228 या अनुच्छेद 222? कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है भाई साहब? मतलब न्यायाधीशों की
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के वो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो हमारा अनुच्छेद 217 है ना। अनुच्छेद 217 के तहत ही जो है मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 213 में अभी हमने चर्चा किया कि राज्यपाल को अध्यादेश निकालने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 2000 मतलब 200 जो 13 में है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 222 में क्या है, तो इसमें न्यायाधीशों का अन्य उच्च न्यायालय में जो स्थानांतरण किया जाता है वो अनुच्छेद 222 में रिलेटेड है, बाकी 228 से मेंशन नहीं किया गया। चलिए हमारा अगला सवाल जो है कहाँ पर है, ये रहा कि हाल के दिनों में झारखंड उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? अनुच्छेद 217, 223, 229 या अनुच्छेद 227? इनमें से कौन सा अनुच्छेद के तहत झारखंड उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियां जो है मतलब नियुक्ति की गई, वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया? तो वो हमारा अनुच्छेद 223 के तहत किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 223 हो जाएगा। अगला सवाल क्या है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जा सकता है? तो रीट जो जारी किया जाता है झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा, वो हमारा अनुच्छेद नंबर 226 है। 1926 मतलब अनुच्छेद नंबर 226 में ही रीट जारी करने का जो है प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 220 की बात किया जाए तो इसमें भी मेंशन नहीं है। अनुच्छेद जो है ये 32 किया जाए तो झारखंड से रिलेटेड नहीं, और 144 भी नहीं है ना। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 16 का क, अनुच्छेद 330 के क, या अनुच्छेद 164 का क, या अनुच्छेद 339 के क? इनमें से कौन सा वो ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए ये तो अनुच्छेद 330 हो गया, ये तो आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन इसमें क, ख, ग जो इस प्रकार से आता है, वो किस लिए आता है कि अनुच्छेद 330 में अगर कोई गलती है तो उसको उसमें संशोधन किया जाता है, उसमें कुछ सुधार किया जाता है, तो वो मतलब नया बन के क्या आता है, अनुच्छेद 330 का ख इस प्रकार से होता है। तो वही क और ख करके दिया हुआ रहता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 164 के क में झारखंड राज्य में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्तियां की जाती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले सवाल पर चलें कि झारखंड राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल सीटें आरक्षित है, तो यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यानी जो अनुसूचित जनजाति हैं हमारे झारखंड राज्य में, तो उन सभी लोगों के लिए जो सीट आरक्षित किया गया है, तो वो आरक्षित करने वाला सीट जो है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो है इसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर हमारा 330 हो जाएगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसे लोकसभा में जो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण दिया गया है तो उसी का प्रावधान से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है हमारा कि झारखंड राज्य की विधानसभा में कुछ सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है भाई साहब? तो ये अनुच्छेद 332 के तहत किया गया है। देखिए अनुसूचित जनजातियों के लिए 330 में, किसमें अनुच्छेद 330 में प्रावधान है, लेकिन अनुसूचित ये जनजातियों के लिए जो है वो यहाँ पर बोला जा रहा है 332 में। तो ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान रखना है ना। मतलब कि जो इसके पहले वाला सवाल में क्या था, ये मतलब लोकसभा के बारे में मतलब मेंशन किया था ना, और यहाँ पर जो विधानसभा के बारे में मतलब मेंशन किया गया है। तो विधानसभा से जो जनजातियों के लिए रिलेटेड है वो 332 है, और लोकसभा के लिए 330 में है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। अगला सवाल है, झारखंड राज्य की सेवाओं में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जा सकता है? अनुच्छेद 330 हमने देख लिया, ये भी नहीं होगा। अनुच्छेद जो है 332 देख लिया, ये भी नहीं है। अनुच्छेद 330 में क्या है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है लोकसभा में, और अनुच्छेद 332 में क्या है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है राज्यसभा में। तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 335 हो जाएगा। अनुच्छेद 335 में ही अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जो जा सकता है, ये इस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, मतलब सिचुएशन के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 331 से रिलेटेड कुछ नहीं है। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? ये हमारा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, लेकिन इसमें आप लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर देंगे ना। चलिए दीजिए, देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं तो उसको हटाने के लिए
कौन सा जो है मतलब नियम से उसको हटाया जाएगा? तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा। क्या ये बात सत्य है? तो नहीं, ये बात सत्य नहीं है। अगला है हमारा कि झारखंड विधानसभा में पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने पर ही हटाया जाएगा। क्या ये भी जो कथन सत्य है? नहीं, ये भी कथन हमारा सत्य नहीं है ना। चलिए अगले ऑप्शन को देखते हैं। तो अगला है उस विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ठीक उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो यही हमारा जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाया जाता है जिस नियम से, वही नियम से इसको भी हटाया जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हटाया जा सकता है। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी प्रकार से झारखंड के मतलब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाया जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी उसका सही आंसर हो गया था। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड विधानसभा में आंगल भारतीय समुदाय के सदस्य का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, या झारखंड के राज्यपाल द्वारा, या झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा झारखंड के राज्यपाल के द्वारा हो जाएगा, है ना। जैसे झारखंड के मतलब झारखंड विधानसभा में आप लोग जो देखते होंगे कि कुल टोटल सीटों की संख्या कितना था? तो कुल टोटल 82 था, जिसमें से 81 जो निर्वाचित था और एक जो है मनोनीत था। तो वही जो मतलब कि मनोनीत जो सदस्य था उसका मतलब नियम जो हटा दिया गया। अब जो मनोनीत सदस्य नहीं होंगे तो अभी मात्र 81 सीट हमारे झारखंड विधानसभा में रह गया है। और वही जो एक सीट जो रहता था आंगल भारतीय एंग्लो इंडियन, तो उसके लिए जो मनोनयन किया जाता था, चुना जाता था, वो झारखंड के राज्यपाल द्वारा ही चुना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर कर लेंगे। चलिए अगला सवाल हमारा ये रहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार जो है किसे प्राप्त है? राज्यपाल को, उच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, या मुख्यमंत्री को? इनमें से कौन सा वो जो है मतलब पद है जिसके द्वारा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं, है ना, उनके द्वारा? तो किनके द्वारा? और ये आज के लाइव सेशन का सॉरी ये मतलब लाइव नहीं चल रहा होगा क्योंकि वाईफाई का रिचार्ज नहीं हुआ है ना, तो इसी वजह से ये प्राइमर में चल रहा होगा। तो आंसर देंगे जल्दी से। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का राइट आंसर जो है आ गया होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति को ही ये मतलब लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको हटाने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो भी सवाल था वो हमारा जो यहीं पर समाप्त होता है। और ये टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको एकदम जरूर से जरूर रिवाइज करके और याद कर लेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को जो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।